अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। आपने ये वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी है क्योंकि मैं एक एमसीक्यूज़ के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी बता देती हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। तो हम देख रहे थे कि ग्रुप जो हैलोजिन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो याद रखें ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, या फिर अगर हम सब ग्रुप में देखें तो 17 का ऑप्शन ना हो तो ग्रुप 7B इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट ग्रुप आपके बुक में डिस्कस हुए थे। अल्कली मेटल जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको हम ग्रुप 2 कहते हैं। दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं। एक ये हैलोजन का जिक्र था जो कि 17 ग्रुप या 7 ग्रुप ए ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन की वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल दी हुई थी, यहाँ पे उसकी एनर्जी भी बताई हुई थी। वो कितनी थी? माइनस में थी, और वो थी वैल्यू 394 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देयर आर नो यूनिट। कौन से वाला इनमें से है जिसका यूनिट नहीं होता है? तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा आपको पता है कि एनाइजेशन एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा हम इसको किलो जूल पर मोल में भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। देयर आर ट्रांजिशन मेटल कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? डी और एफ ब्लॉक से। आपको पता है कि एस ब्लॉक जो है वो किससे बिलोंग करता है? मेटल्स जो है, जैसे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरीके से जो है पी ब्लॉक था वो किसके साथ बिलोंग करता है? नॉन मेटल्स। तो डी और एफ जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट है कि लेंथेनाइड्स आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड। लेंथेनाइड्स कौन से पीरियड से बिलोंग करती हैं? 6 से। और इसके बाद 10⁻⁻, ये 19 नहीं है बल्कि 9 मीटर है। उसको हम क्या कहते हैं? 1 नैनोमीटर। या आपने एटॉमिक साइज़ के अंदर एक टेप बॉक्स देखा था जिसमें डिफरेंट ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की बताई हुई थी वैल्यू कितनी है। तो एंगस्ट्रॉम की भी आपने याद रखनी है, 10⁻10 होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर शेल। जितने इनर शेल ज़्यादा होंगे उतना मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? शील्डिंग इफेक्ट। इसके बाद 4 हैलोजेंस के अंदर किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा है? तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। नोबल गैसेस कौन से ब्लॉक से बिलोंग करती हैं? नोबल गैसेस पी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। इसके बाद द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, ये डेफिनेशन दी हुई है, वैलेंसी की ये डेफिनेशन है। इसके बाद ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजन ग्रुप कह रहे थे, उसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है? तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स वाई इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो हमेशा -1 का आता है, जैसे क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, सो मैनी मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप द पीरियोडिक टेबल। तो हम क्या देखते हैं उसमें? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखते हैं। इसके अलावा एक्टेनाइड्स की सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? एक्टेनम से स्टार्ट हो रही थी लेंथरेनम तक। इसके अलावा रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसकी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मैथ्स की कौन बात कर रहा था? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न की। मॉडर्न किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। अच्छा, हाउ डज द periodic property varies by maintaining the shielding effect and decreasing the atomic size। एटॉमिक साइज़ को अगर हम डिक्रीज़ करते जाएँ और शील्डिंग इफेक्ट को मेंटेन रखें तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस हो सकती है? तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के अंदर से। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ दिस इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो नेचर में 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद किसने जो है वो केमिकल कम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले बताया था? तो G.N. लीविस था। इसी तरह आपने यहाँ से देखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को आपने उसकी फॉर्मेशन भी देखी हुई है। तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ नॉट एग्जाम्पल ऑफ द आयनिक। कौन सा इनमें से आयनिक कंपाउंड नहीं है? तो NaCl आयनिक था, MgCl2 भी आयनिक था, K2SO4 भी क्या था? आयनिक कंपाउंड था। तो अमोनिया जो है यहाँ पे आपने देखा था कि ये क्या है? ये आयनिक नहीं है, डेट्स वाई ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डेटिव बॉन्ड को हम किससे शो करते थे? डेटिव बॉन्ड क्या था? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको हम एरो से शो करते थे। डोनर रिसेप्टर, जिसमें डोनर की तरफ उसकी जो है वो टेल होती थी और रिसेप्टर की तरफ उसकी हेड होती थी। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? मेटालिक बॉन्ड के लिए। ठीक है, मेटल जो होते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में प्रेजेंट? आपकी बुक में ये वाली एग्जांपल दी हुई थी HF और वाटर की।
वो आपने उसको ही जो है वो टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? स्लो रेट ऑफ रिएक्शन देता है, नहीं उनका तो रिएक्शन फास्ट होता था, हार्ड होते थे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता था। तो ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें सोलर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? 4। कौन कौन सी? आयनिक है, कोवेलेंट है, फिर डेटिव या कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी एग्जांपल है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। दो डिफरेंट एटम के दरमियान में वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे देखें तो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो किस डेट में दी गई थी? तो 1923 में। इसके अलावा यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं? 3। और सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? तो ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये वाला जो है ये इसकी एग्जांपल है किसकी? डेटिव की, क्योंकि पहले अमोनिया था NH3, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, NH4 बना और फिर ये Cl नेगेटिव उसको बैलेंस कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप देखें। अच्छा नेक्स्ट है वो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जहाँ पे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी वहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ था जिसमें 2-3 बॉन्ड्स की जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी बताई हुई थी। तो यहाँ पे उसने HF की पूछी हुई है, तो 45 किलो जूल है। बाकियों की भी आपने उस टेबल से